हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है हिंदी ग्रामर कवर कर ली है, उसके मोस्टली सारे हमने टॉपिक कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, कि विराम चिन्ह क्या होता है और उनका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। विराम चिन्ह जो होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो विराम चिन्ह जैसे कि नाम से ही पता था, विराम मतलब कि रेस्ट देना, रुकना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं तो अगर हम सारे जो पूरा हमारा वाक्य है, अगर हम बिना रुके बिना सांस लिए या स्टॉप लगाए या थोड़ा रुके या एक्सक्लेमेशन जो होता है, यानी कि विस्मय आदिबोधक जो होता है, योजक होता है, मतलब अगर हम सारे एक ही लय में बोलते जाएंगे चीज़ें तो वो फिर समझ नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो अगर हम वाक्य को अगर सही से समझना चाहते हैं या जो बोल रहा है उसका भाव समझना चाहते हैं तो हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो विराम का जैसे आप देख रहे हैं कि विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि जब हम वाक्य लिखते समय प्रयुक्त होने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं और अगर हम नहीं उसके बीच में रुकते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस होता है रुको चलो नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसका देखेंगे कि रुको चलो नहीं, ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि रुको के बाद हमें विराम देना है। अगर हम बोलेंगे रुको चलो नहीं तो वो समझ में नहीं आता ये चीजें। ठीक है ना। अब जैसे आगे देख लेते हैं, ये जो आपको 3 पिक्चर दिख रहे हैं, इसमें एक में कुंदन खेल रहा है, इसमें कुंदन खेल रहा है क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसमें पूर्ण विराम लगा दिया है, कुंदन इसके बाद अल्प विराम लगा, खेल रहा है। तो दोनों इन तीनों का ही मतलब अलग निकलता है। एक है सिंपल वाक्य, कुंदन खेल रहा है, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद पूर्ण विराम। कुंदन खेल रहा है तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्वेश्चन की तरह ही इसको बोलेंगे कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर है कुंदन खेल रहा है, तो हम कुंदन के बारे में बता रहे हैं कि कुंदन जो है खेल रहा है। तो ये तीनों वाक्य जो लिखे हैं शब्द एक ही हैं सब में, लेकिन उनका बोलने का तरीका, बोलने का मतलब अलग अलग निकल रहा है। तो विराम चिन्ह जो होते हैं आपके मेनली 10 टाइप्स होते हैं। देखिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। ठीक है, तो अब इनका यूज हम देख लेते हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे पूर्ण विराम है आपका, मतलब वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब भी हमारा वाक्य कंप्लीट होता है तो वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी हमने सेंटेंस हो गया, उसके बाद नहीं, उससे रिलेटेड नहीं कुछ भी हमें बोलना है, पूर्ण विराम हो गया, वाक्य खत्म हो गया, तो वहां पे होगा पूर्ण विराम। यानी कि ये जो डंडा दिखता है, एक लाइन जो वर्टिकल एक लाइन दिखती है छोटी सी, वो हमारा पूर्ण विराम होता है। ठीक है, मोस्टली यही यूज होता है। अल्प विराम, जब हमें पढ़ते या लिखते समय थोड़ी देर के लिए रुकना हो, उसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, यानी कि जब थोड़ी देर के लिए हमें रुकना हो तो वो हमारा अल्प विराम होगा। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कब कब करते हैं हम अल्प विराम का प्रयोग? वाक्य में आए समान स्तर के शब्दों को अलग करने के लिए। जब सेम स्टेज में होते हैं कोई वाक्य, जैसे किसी के नाम होते हैं, किसी चीजों के नाम होते हैं, जो भी होता है, ठीक है, उसमें हम ये बीच में जो लगाते हैं ना कोमा, मतलब जो कोमा होता है ना, उसे कहते हैं अल्प विराम। संख्याओं को अलग करने के लिए संख्या दी है 80, 78 ये, ठीक है। संबोधन करने के लिए, मनन, झगड़े में कोई फायदा नहीं, मतलब हम किसी का नाम लेके यह बोलते हैं किसी को कि अरे ये मत करो, अरे राम राम, जो पुकारते हैं किसी को, उसके बाद हमारा अल्प विराम आता है। वाक्यांशों व उपवाक्यांशों को जोड़ने के लिए, जो वाक्यांश होते हैं और उपवाक्यांश होते हैं, उनको हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे वो पैसे जो मैंने तुम्हें खर्च करने के लिए दिए थे, कहाँ खर्च कर दिए? आपके गुरुजी जो जालंधर रहते हैं हमारे घर आए थे। ठीक है ना, तो वाक्यांश होते हैं ये और वाक्यांश होते हैं।
समुच्चय बोधक यानी कि जो शब्द जोड़ते हैं, जोड़ने वाले शब्दों से, जैसे हमारी टीम ने कड़ी टक्कर दी मगर हम जीत नहीं पाए। श्यामा काम कर रही थी परंतु मनोहर सो रहा था। जैसे इसमें परंतु है और मगर, ये हमारे जो है समुच्चय बोधक शब्द हैं। जहाँ पे ये आते हैं उनसे पहले भी हमारा अल्प विराम यूज होता है। फिर है तिथि के साथ महीने का नाम लिखने के बाद था वर्ष लिखने से पहले। जब भी हम डेट लिखते हैं, ऐसे हिंदी में डेट लिखते हैं, तो हमारा जो है देखिए ऐसे लिखा जाता है 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, तो डेट के बाद ईयर और डेट को अलग करने के लिए बीच में भी ये हमारा अल्पविराम इधर लगाया जाता है। ठीक है, फिर है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप इजीली समझ गए होंगे कि क्या है। जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं इसको, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है, आप किस विद्यालय में पढ़ते हो, तो लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन मार्क आता है वो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। फिर हमारा विस्मय बोधक चिन्ह, मतलब विस्मय जिसमें हैरानी, हर्ष, शोक, घृणा, दुख, जो भी सरप्राइज वाली चीजें होती हैं वो हमारी सारी इसमें आती है। जैसे बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो, बच्चों के बाद मतलब इसमें क्या हुआ, बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो, हाय मैं तो लूट गई, तो शोक प्रकट हो रहा है ना, हाय, हाय जो वर्ड है शोक का वर्ड है, हाय मैं तो लूट गया। फिर है हमारा योजक चिन्ह। योजक मतलब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है जब जोड़ने के लिए यूज होता है ये। ठीक है ना, जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है, बीच में जब भी ये योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में आ जाता है तो वो एक साथ ही बोले जाते हैं। दो शब्दों, दोनों और के शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह लगा जाते हैं उन्हें योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे राजा रंग, चांद सा मुखड़ा, तन मन धन, दुख सुख, ठीक है, रात दिन, जो इसे वर्डों को जोड़ने के लिए यूज होते हैं इसे योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण चिन्ह, देखिए इसमें ऐसे कोमाज होते हैं उल्टे पुल्टे, ठीक है ना, एक ऐसे एक ऐसे, फिर ये भी होता है। तो जो इनका प्रयोग है दो प्रकार से होता है, एक व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव को किसी वाक्य के बीच में महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए। जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव है और पूरा सेंटेंस में उसको स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ये स्पेसिफाई किया है ना कि ये वाली जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है। फिर व्यक्ति के कथन को ज्यों का तो लिखने के लिए हम जो ये वाले कोमाज यूज करते हैं। मतलब कोई वर्ड बोलता है तो उसको एज इट इज जब बोलते हैं तो वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं यानी कि उद्धरण चिन्ह जो होते हैं उनमें हम लिखते हैं। जैसे तुम मुझे खून दो अल्पविराम मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना, इस तरह से ये जो होते हैं ना हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं। फिर अर्धविराम चिन्ह, मतलब कि अर्धविराम जहाँ पे हम, एक तो विराम चिन्ह होता है जहाँ पे हम रुकते हैं, अर्धविराम जहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं, आधा, अर्ध मतलब आधा रुकते हैं। वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुक जाए, मतलब थोड़ी सी बात पूरी हो गई है थोड़ी अभी बची है, जैसे बच्चे आ गए हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस है लेकिन उसके बाद भी है न भोजन न जाने कब आएगा, तो उसके साथ ही ये अटैच है, तो इसमें हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लाघव चिन्ह, देखिए लाघव चिन्ह का प्रयोग है ना जो संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित है उसके बाद जो ये डॉट है ना, ठीक है, डॉक्टर के बाद ये जो डॉट है ये हमारा लाघव चिन्ह है। मतलब कोई सेंटेंस होता है, कोई वाक्य होता है, कोई शब्द होता है, उसको हम शॉर्ट में जब लिखते हैं तो इस चिन्ह का हम यूज करते हैं। निर्देशक चिन्ह, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि निर्देश दिया गया है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन से पूर्व उदाहरण देने का संवाद लिखने या कवि लेखक का नाम लिखने के लिए लिखने से पूर्वादि स्थान पर किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, ठीक है ना, तो शास्त्री जी ने कहा, ये निर्देश जैसे एक तरह से देते ना कि उन्होंने, उनका जो वाक्य है ये निर्देश था कि जय जवान और जय किसान, तो ये इस तरीके से हमारा होता है निर्देशक चिन्ह। जैसे कोई फेमस व्यक्ति जो कोई वर्ड बोल देता है या कोई निर्देश दे देता है या कोई जो होता है ना कि एक ये वर्ड है, ये फेमस वर्ड है जैसे, ठीक है ना, तो उसको जब हम लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखा जाता है। ये दिख रहा है जो कलर में जो दिख रहा है ये बड़ा, मतलब जो योजक में देखिए योजक में छोटा साइन होता है और निर्देशक में थोड़ा सा बड़ा साइन होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये निर्देशक होता है। योजक जो होता है बीच में छोटा सा बिंदी लगती है तो दो वर्डों को जोड़ने के लिए, लेकिन ये जो निर्देशक थोड़ी सी उससे बड़ी होती है। फिर है कोष्टक,
देखिए कोष्टक इस तरीके से होती है, ये कोष्टक तीन तरीके की होती है। मैथ में 3 तरीके की होते हैं, लेकिन हिंदी में जब ग्रामर करते हैं तो ये 2 तरीके की होती है। वाक्य में किसी शब्द का अर्थ या जरूरी विवरण लिखना हो, ठीक है, तो उसे हम कोष्टक में लिखते हैं। जैसे प्रवेश परीक्षा, ठीक है, ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट कहते हैं। एडमिशन टेस्ट के आधार पर ही तुम्हारा चयन होगा। तो जो वाक्य में किसी शब्द का जैसे उसको और डिटेल से लिखना है तो उसका ब्रैकेट में लिख के हम उसको बता सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये वाले देखिए, हमारे ये वाले सारे हैं जो ये हमारे ये चिन्ह हैं, देखिए। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था फ्रेंड्स कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।